हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो रशिया द्वारा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज़ किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार इस मिसाइल को किसी कॉम्बैट में यूज़ किया गया है। तो इस मिसाइल के बारे में भी बात करेंगे और इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस को समझ लेते हैं और इसको यूज़ करा जाना इतनी बड़ी बात क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। तो किंजल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सूडो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, मनवर्स करने में भी सक्षम है अपने टारगेट को हिट करने से पहले। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस्कंडर मिसाइल से मैच होते हैं और कहा यह जाता है कि इस मिसाइल को उसी पर बेस्ड होकर बनाया गया है। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एयर लॉन्च्ड है और आपको ये हाइपरसोनिक स्पीड दे देती है, जहां पर स्पीड जो है मैक 5 से मैक 12 के बीच में आ जाती है। यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपको 15,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास मिल जाती है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो इसके फायरिंग एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है और अगर आप इसे मिग 31 से फायर करेंगे जो कि थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड से इसे लॉन्च करेगा तो आपको करीबन 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को यूज़ करते हैं जैसे कि टुपोव Tu-22M3 है तो यहाँ पर आपको अराउंड 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो बढ़ जाएगी और 3000 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी को 1 मीटर CEP तक कहा जाता है, पर यह भी एक डिबेट का मुद्दा है। बाकी गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करता है और ग्लोनास को यूज़ करता है, साथ में ऑप्टिकल होमिंग सिस्टम दिया गया है जैसा कि हमने डिस्कस किया था इस्कंडर में अवेलेबल है। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि इस मिसाइल को एक वेपन वेयरहाउस पर फायर किया गया था जो कि अराउंड 500 किलोमीटर साउथ वेस्ट पड़ता है कीव के। तो ये यूक्रेन के फार ईस्टर्न साइड पे पड़ता है जो कि रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के बॉर्डर के पास है। तो ये रशियन टेरिटरी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, पर किंजल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी रेंज ही अराउंड 2000 किलोमीटर मिल जाती है मिग 31 से, तो कम्प्लीटली ये पॉसिबल है। लेकिन इसकी वीडियो फुटेज को निकाला गया है ओरलान 10 UAV से जो कि एक स्मॉल रिकॉग्निजेंस ड्रोन है जिसकी जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो अराउंड 16 आवर्स की है और मैक्सिमम रेंज जो है वो 140 किलोमीटर की बताई जाती है लाइन ऑफ साइट से, यानी कि जब ये अपने वीडियो फुटेज को और कंट्रोल को लाइव कर रहा हो। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मोड में यूज़ करते हैं यानी कि प्री एंटर्ड कोऑर्डिनेट्स पर तो ये 600 किलोमीटर की रेंज दे देता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस UAV को कहाँ से लॉन्च किया गया होगा और ऑपरेट किया जा रहा होगा, क्योंकि ये रशियन बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इवन जहाँ पर रशियन फोर्सेस हैं उनसे भी अच्छे खासे डिस्टेंस पर है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि इसे ऑफलाइन मोड पर यूज़ किया जा रहा हो, यानी कि प्री एंटर्ड कोऑर्डिनेट्स पर इसको लॉन्च किया गया हो जहाँ पर 600 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये दे देता है। तो वहाँ पर इसने रिकॉर्ड करके जो वीडियो फुटेज है उसको कलेक्ट किया हो। दूसरा ये हो सकता है कि इसे लॉन्च किया गया हो मोल्डोवा के बॉर्डर के पास से। तो द वॉर जोन के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर क्वेश्चन ये उठाए गए हैं कि अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन डिपो था तो मिसाइल के स्ट्राइक के बाद जिस हिसाब का एक्सप्लोजन होना चाहिए था उस हिसाब का एक्सप्लोजन हुआ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो स्टोर किए गए होंगे। तो जो एक्सप्लोजन है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर US इंटेलिजेंस द्वारा भी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म करी गई हैं कि किंजल मिसाइल को ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर किंजल को यूज़ किया गया है, पर फिर इस आर्टिकल में ये क्वेश्चन उठाए गए हैं कि अभी क्यों किया गया है, पहले क्यों यूज़ नहीं किया गया। तो इस पर इन लोगों ने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो ये दी है, हो सकता है इस्कंडर के जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हों और इसलिए यहाँ पर किंजल को यूज़ करना पड़ रहा हो। पर पर्सनली हमें ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर जो इस्कंडर मिसाइल है उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 500 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और ये जो एरिया टारगेट किया गया है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न साइड पे पड़ता है यूक्रेन के। तो अगर आप रशियन बॉर्डर से इस्कंडर को लॉन्च करेंगे तो ये उसकी मैक्सिमम रेंज के रीच से ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन यही है कि एयर लॉन्च्ड किंजल को यूज़ किया जाता है टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए। तो ये चीज़ कम्प्लीटली सेंस बनाती है कि यहाँ पर किंजल को यूज़ किया गया है। पर दूसरा पॉइंट जो उनके द्वारा रखा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग था वो ये था कि जो मिसाइल स्ट्राइक हुई है वो वेस्टर्न साइड पर नहीं पर ईस्टर्न साइड पर हुई है जो कि काफ़ी क्लोज है रशियन बॉर्डर के। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने रखी उस एरिया की जहाँ का जो वीडियो फुटेज है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा पोस्ट किया गया था। तो जो फ़ोटो रिलीज़ करी गई हैं वो 12 मार्च 2022 की हैं, यानी कि एक हफ्ते पहले की फ़ोटो हैं स्ट्राइक से। और पहले से ही वहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो गांव का इलाका है वहाँ पर पहले से ही थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो रखा है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है किंजल को जो टारगेट पहले बताया गया है वहाँ पर यूज़ किया गया हो, पर वीडियो फुटेज जो है
वो कहीं और की दिखाई गई हो, या फिर हो सकता है किंजल के यूज़ को एज अ प्रोपेगेंडा यूज़ किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर किंजल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन है रशिया के लिए, और उसकी सक्सेस जो है वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में रशिया को एक एज देगा वेस्टर्न कंट्रीज़ पर। आई होप चीज़ें जो हैं वो थोड़ी क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।